मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज हम सुलेमान नबी की बाइबल स्टोरी देखेंगे जो कि इसराइल का बादशाह था। सुलेमान इसराइल की मुतअद्दा सल्तनत का तीसरा और आखिरी बादशाह था जो दाऊद की बीवी बतशेबा से पैदा हुआ तो खुदा की मर्जी से बादशाह बनाया गया। इसके 40 साल दौरे हुकूमत में इसराइली सल्तनत को बहुत वसीयत मिली और इक़्तिसादी लिहाज से भी मुल्क खुशहाल बन गया। अगर जब वो दाना दल था हम कसरत अज़वाज दाल के सबक से इसका दिल खुदा के साथ मिल ना रहा। इसकी गैर कौम बीवियों ने इसे अजनबी देवताओं की तरफ राहिब कर लिया और यूं वो खुदा से बहुत दूर हो गया। वो माहिर मीरात भी था। इसके दौर में हैकल और शाही महल और इसकी बीवी जो फरहोने मिस्र की बेटी थी इसकी महल बना और ये नहायत शानदार और काबिले देद इमारतें थी। सुलेमान एक दानिशमंद और आलिम फाजिल शख्स था। कहा जाता है कि इसकी हुकूमत मशरिक और मिस्र के तमाम हाकिमों से बढ़कर थी। वो इल्म नबातात और इल्म हवानात का भी माहिर था। वो एक अजीम मनसब और नहायत आला पाए का शाही भी था। इसने 3000 मसले और 1005 गीत लिखे। इसका सबसे नामवर गीत गज़ल अल गज़रात है। इसने मिसाल और आवाज की किताब के अलावा 2 ज़बूर भी लिखे। इसकी शहरत 400 फैली हुई है और लोग दूर और नजदीक से इसकी बातें सुनने के लिए आया करते थे। सबा की मलका भी इसकी शहरत की खबर पाकर इससे मिलने और इसकी हुकूमत की बातें सुनने के लिए यरूशलेम में आई थी। सुलेमान का जमाना नहायत पुरअमन दौरे हुकूमत था, मगर जब इसने 930 में वफात पाई तो इसका बेटा यरबाम तख्त नशीन हुआ और इसकी हुकूमत के दौरान एक 2 हिस्सों शुमाली और जनूबी सल्तनत में तकसीम हो गया। सुलेमान एक जबरदस्त बेहद दौलतमंद आलिम फाजिल और तजर्बाकार बादशाह था। इसकी इब्तदा नहायत शानदार थी, मगर अफसोस के खुदा से दूर होकर गुमराही की तरफ पेश कदमी इसके लिए इंतहाई मायूस कुन साबित हुई। बाज़ उलमा आवाज की किताब का इफ्तिहा पेश करती है कि नजरिया भी पेश करती है कि इसने बुढ़ापे में तौबा कर ली थी। खुदा ने सुलेमान की मर्जी के मुवाफिक इसे कायल और समझने वाला दिल बख्शा और इसके अलावा इसे दौलत और इज्जत इस कदर बख्शी के इसराइल में इसकी मानद कोई बादशाह न हो। पुरानी हुकूमत इसके पास 2 माएँ और एक बच्चा लाया गया। इनमें से हर एक इस बात की दावेदार थी कि ये बच्चा उसका है। इस मौका पर सुलेमान ने हुकूमत अमली से दुरुस्त फैसला किया। इसने इमसाल और आवाज की किताबें भी लिखी जिन्हें हिकमत और दानिश का अनमोल खजाना कहा जाता है। बाइबल में इस बात का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं कि सुलेमान ने किसी यहूदी औरत से शादी की, बल्कि खुदा के हुक्म के खिलाफ वो अजनबी औरतों यानी मिस्री, मुआबी, मुआनी, अदनूमी, सदनामी और हाती औरतों से मोहब्बत करने लगा। ये उन गैर अक़वाम की औरतें थी जिनके बाबत खुदा ने बनी इसराइल को हुक्म दिया था कि तुम इनके बीच ना जाना और ना वो तुम्हारे बीच आए, क्योंकि वो जरूर तुम्हारे दिलों को अपने देवताओं की तरफ माइल करेगी। लेकिन अफसोस के सुलेमान तो इन्हीं के इश्क का दम बढ़ने लगा और माबद इन्हीं गैर कौम बीवियों ने इसके दिल को जिंदा खुदा की पृथ्वी से गैर मबूतों की तरफ माइल कर लिया और यूं सुलेमान का दिल खुदावन अपने खुदा के साथ मिल ना रहा। सुलेमान बनी इसराइल का सबसे अजीम बादशाह था जिसकी शान और शौकत का जिक्र मसीह यीशु ने अपनी मनादी में किया। मत्ती की इंजील में लिखा है कि खुदा ने इसे अमन और ईमान और वशे सल्तनत बख्शी। उसके 40 साल दौरे हुकूमत को सुनहरी दौर माना जाता है जिसमें से यहूदा और इसराइल का एक एक आदमी अपनी ताक और अपने अंजीर के दरख्त के नीचे दान से बेशर्मा तक अमन से रहता है। ये वो दौर था जब जंगी हथियार भी सोने के थे। दाऊद बादशाह खुदा का घर बनाने का बहुत ख्वाहिशमंद था और उसने इस मकसद के लिए कुछ सामान भी जमा किया, लेकिन खुदावन ने नातिन नबी के जरिए इसे रोक दिया कि वो ये काम नहीं कर सकता क्योंकि वो एक जंगी मर्द रहा है और इसका बेटा ये काम करेगा। यूं सुलेमान का खुदा ने अपनी हिकमत बख्शी के वो इस अजीम मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाए। बस जब काम शुरू हुआ तो इस 7 साल बाद हैकल बनकर तैयार हुई। सुलेमान गैर कौम की औरतों से शादियां करने की वजह से बुत परस्त बन गया और यूं इसका दिल गैर मबूतों की तरफ माइल हुआ और वो खुदावन अपने खुदा का वफादार न रहा और इसने खुदा के ज़ूर बदी की। लेकिन बाज़ उलमा इस बात पर मुत्फिक है कि इसने बुढ़ापे में तौबा कर ली और आवाज की किताब लिखी है जिसमें वो इन सब कामों और बातों को बतलाल और हवा की चौहान कहता है। सुलेमान एक बेहतरीन मनसब और शायर था जिसने 3000 मसले और 1005 गीत लिखे। मिसाल और गीतों के इस मजमूओं में से कुछ मुआद बाइबल में गज़ल और गज़लात,
मिसाल अब्बास और 2 मज़ामीर की शक्ल में मौजूद है। सुलेमान के अछूते काम सबसे ज्यादा हुकूमत वाला अजीम हैकल बनाई। अमन ओमान के दौरे का बानी 1700 बीविया 1300 हर में इसराइल की सबसे बड़ी और वसी सल्तनत का हाकिम। 2 अजीम मनसब 1300 मिसाल और 1005 गीत लिखे। शान शौकत और जाए जलाल वाला बादशाह। सुलेमान की गिरावट का सबब दौलत, हथियार, औरतें, खुदा से बेरहमी, बुत परस्ती। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपनी रिश्तेदारों चीजों को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। खुदा यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। आमीन।